हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएससी मेंस जीएस 2 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये वो टॉपिक्स है जो आपको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये टॉपिक करके जाते हैं एग्जाम में अच्छे से, तो आपके यूपीएससी जीएस 2 में बहुत अच्छे स्कोर करने के चांसेस हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स है। तो हमारा पहला जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवोल्यूशन, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, फेडरलिज्म एंड सेपरेशन ऑफ पावर, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पुट अप करती है। हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं यहाँ से, तो आप इन टॉपिक्स को बहुत सीरियसली यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वह है पॉलिटी। तो इस पॉलिटी में पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेशर ग्रुप्स, इलेक्शन मैकेनिज्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेशनरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज, ये टॉपिक जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हर साल यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो इन टॉपिक्स को भी कवर करने के लिए आप एम लक्ष्मीकांत का यूज कर सकते हैं। उसमें काफी अच्छे से जुडिशियल बॉडी और स्टेशनरी बॉडी ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में ई गवर्नेंस इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने अभी नए नए लिए हैं, जैसे डिजिटल इंडिया है, आधार है, माई गवर्नमेंट है, तो ये सारे जो न्यू न्यू इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा ताकि उसको ई गवर्नेंस में कन्वर्ट किया जा सके, तो ये सब आपको पढ़ के जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है, जो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट जो है इंक्रीज करती है। तो आपको ये ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड जो भी चीजें वो पढ़ना पड़ेगा। सिटीजन चार्टर्स, आरटीआई एक्ट और लोकपाल, ये जो है गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करती है। तो ये टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट है पढ़ने। फिर आते हैं एनजीओस एंड एसएचजीस। इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप एम लक्ष्मीकांत की जो गवर्नेंस इन इंडिया वाली बुक है उसको रिफर कर सकते हैं। उसमें यह टॉपिक जो है काफी डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस में वेलफेयर स्कीम जो है वनरेबल सेक्शंस के लिए, अलग अलग छोटे जाति के लिए या फिर जो अनप्रिविलेज सेक्शंस है उनके लिए जो वेलफेयर स्कीम जो गवर्नमेंट लाई है वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पॉवर्टी और हंगर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं कंट्री में आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज है वो सब पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फिर इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर्स, सोशल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं वो पढ़ना है। mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of vulnerable section, मतलब कि जो अनप्रिविलेज सेक्शंस है उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या बॉडीज या क्या क्या इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड ये बनाई है, जैसे कि हमारा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर एससी एसटी, ये सारे जो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, तो इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सब्जेक्ट का। तो इनको पढ़ने के लिए आप एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है गवर्नमेंट्स इन इंडिया, उसके जो सोशल जस्टिस वाला पोर्शन है वो आप पढ़ के जाएंगे तो आपको ये सेक्शन कंप्लीटली कवर हो जाएगा। तो हमारा लास्ट जो सब्जेक्ट है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में मोस्टली जो है करंट रिलेटेड इश्यूज आते हैं, जो करंट इश्यूज चल रहे हैं वर्ल्ड में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंडियन डायफोरा जो है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, इंडिया और उसके नेबरहुड के बीच में क्या रिलेशंस हैं, बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स, अलग अलग ग्रुप्स जो बन रखे हैं, G5 G7 ये सब ग्रुप्स हैं, इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। आशियान, उसके बाद है शार्क, ये सब जो बायलेटरल ग्रुप्स बन रखे हैं, रीजनल ग्रुप्स बन रखे हैं, इनके बारे के डिटेल्स पढ़ना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके जो न्यू न्यू इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इनके द्वारा, इन ग्रुप के द्वारा, वो उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। फिर आता है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसी, जैसे यूएन है, WHO है, उसका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब के बारे में, WTO है, तो इन सब के बारे में हमको ओवरऑल नॉलेज होना जरूरी है। और इनमें क्या क्या अभी रिसेंट ईयर में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं वो सब जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, मतलब कि जो वर्ल्ड में अलग अलग डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज है वो क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, उसका इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या असर पड़ेगा, मतलब इंडिया पे उसका क्या असर पड़ने वाला है। तो एज अ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको जानना जरूरी है। तो इस पोर्शन को पढ़ने के लिए आप चाहते तो ऑनलाइन सोर्स का यूज कर सकते हैं, गूगल पे बहुत सारे मटेरियल भी हैं, तो इसके अलग अलग नोट्स आप हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं या फिर कहीं मार्केट से हैंड रिटन नोट्स भी खरीद सकते हैं। बहुत ज्यादा डीप में जाना नहीं है इसमें क्योंकि आपको शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कीवर्ड्स यूज करने हैं इसमें, और इससे आपके आंसर जो एनहेंस होगी और टीचर को ज्यादा आसानी होगी पढ़ने में और आपको स्कोरिंग अच्छी जा सकती है। तो अगर आप इतने टॉपिक्स कवर करके जाते हैं GS2 में तो आपकी जो GS2 की स्कोरिंग है वो काफी अच्छे होने के चांसेस है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम GS3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बहुत जल्दी लेके आएंगे आपके लिए।